स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्टूडेंट आउट है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, अ कंपाउंड विद मोलर मास 159 वाज फाउंड टू कंटेन 39.62% कॉपर एंड 20.13% सल्फर। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड। ठीक है, आपके पास एक कंपाउंड गिवन है जिसका मोलर मास जो है 159 ग्राम पर मोल है, राइट। एंड इसमें कॉपर जो है 39.62% है और सल्फर जो है दैट इज 20.13%, राइट। एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो पूछा गया है। नाउ अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या आ रहा है कि हमारे पास जो एटॉमिक मासेस गिवन है, इसमें कॉपर का एटॉमिक मास गिवन है, सल्फर का और ऑक्सीजन का भी गिवन है, राइट। कॉपर का एटॉमिक मास जो है हमें 63 ग्राम पर मोल गिवन है, सल्फर का 32 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, अभी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देने का मतलब ये है कि हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो मेनली तीन एलिमेंट के मिलने से फॉर्म हो रहा है, राइट। कॉपर प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। इससे कोई एक कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो रहा है जिसका मोलर मास कितना गिवन है, दैट इज 159 ग्राम पर मोल, राइट। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन देखते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन कॉपर की आपके पास कितनी गिवन है, दैट इज 39.62%, राइट। अगर मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि मेरे पास ये जो कंपाउंड है ये टोटल 100 ग्राम का कंपाउंड बन रहा है, मतलब कि इसका जो एक्चुअल वेट हमारे पास आ रहा है दैट इज 100 ग्राम, राइट। तो हमारे पास 100 ग्राम के विद रिस्पेक्ट जो कॉपर है वो कितना आ जाएगा, 39.62 ग्राम, राइट। एंड सल्फर गिवन है, दैट इज 20.13%, राइट। अगर फिर से हम 100 ग्राम का ही कंपाउंड अज्यूम करके चल रहे हैं तो 100 के विद रिस्पेक्ट हमारे पास जो सल्फर की कंपोजिशन आ रही है दैट इज 20.13 ग्राम आ रही है, राइट। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी, अगर मैं 100% का ही कंपाउंड मान रही हूँ, राइट, माइनस परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉपर 39.62% प्लस परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर, ठीक है। इन दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन जब आप ऐड करके 100 में से माइनस करोगे तो यू विल गेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो जब आपने 39.62 को 20.13 में ऐड किया तो यू गेट 59.75, राइट। तो 100 में से जब आपने इसको माइनस किया यू विल गेट 40.25%, मतलब हमारे पास जो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन आ रही है दैट इज 40.25% आ रही है, राइट। अगर हमारे पास ये परसेंट है और मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि मेरे पास जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम का है तो इसकी ग्राम में कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 40.25 ग्राम, राइट। अब हम टेबल ड्रॉ करके चलेंगे जिसके बेसिस पे पहले हम इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टरवर्ड्स हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे। तो पहले हम जो है इंपेरिकल फॉर्मूला देखेंगे, उसके लिए हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली है, ठीक है, जिसमें कि हम सिंपल होल नंबर रेशियो जो एटम्स की है वो फाइंड आउट करेंगे, राइट। हमारे पास कॉपर प्रेजेंट है, ओके। कॉपर की जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है दैट इज 39.62%, राइट। हमने इसकी ग्राम में जो इवेल्युएशन है वो कर ली थी, दैट 39.62 ग्राम आ गया, राइट। एटॉमिक मास जो हमारे पास सल्फर का गिवन था दैट वाज 63 ग्राम पर मोल, राइट। एंड सल्फर की जो हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन थी दैट वाज 20.13%, ठीक है। इसका भी हमने इवेल्युएशन जो है मास में कर लिया था, दैट वाज 20.13 ग्राम, राइट। एंड इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास आया था दैट इज 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास गिवन वैल्यूज है। अब ऑक्सीजन की जो हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखी थी दैट वाज 40.25%,
40.25%, ठीक है। इसकी भी मास जो है हमने देख लिया था, दैट वाज 40.25 ग्राम, ठीक है। इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास गिवन था दैट वाज 16 ग्राम पर मोल, राइट। अब हम मोल्स ऑफ एटम्स देखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का क्या वे है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एक्चुअल मास अपॉन एटॉमिक मास आता है, ठीक है। तो एक्चुअल मास ऑफ कॉपर कितना है, दैट इज 39.62 ग्राम, राइट, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 63 ग्राम पर मोल, राइट। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया। जब आपने 39.62 को 63 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट 0.63। अब मोल जो है हमारे पास डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये डेफिनेटली न्यूमरेटर में जाके मोल हो जाएगा, ठीक है। मतलब मोल इनवर्स अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाके ये मोल आ जाएगा। सो मोल आ गया, राइट। अब नेक्स्ट सल्फर का आ गया। एक्चुअल मास ऑफ सल्फर कितना है, दैट इज 20.13 ग्राम। सो 20.13 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 32 ग्राम पर मोल है, राइट। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया। मोल इनवर्स डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा। जब आपने 20.13 को 32 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट 0.63 मोल, राइट। नाउ ऑक्सीजन जो है हमारे पास एक्चुअल मास 40.25 ग्राम है, ठीक है। एटॉमिक मास 16 ग्राम पर मोल है। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है। मोल इनवर्स न्यूमरेटर में जाके मोल हो जाएगा। 40.25 को जब आपने 16 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट 2.51 मोल, राइट। अब हमने नेक्स्ट एटॉमिक रेशो निकालनी है। एटॉमिक रेशो का मतलब क्या है कि हमारे पास कंपाउंड में इंडिविजुअल एलिमेंट जो है कितनी प्रेजेंट है, राइट। सो वो फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि हमारे पास जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स आते हैं उनको आपने सभी टर्म्स के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसमें है, 0.63। तो आप सारे की सारी जो एलिमेंट के मोल्स आए हैं उनको 0.63 के साथ डिवाइड कर दोगे, राइट। सो फर्स्ट वन 0.63 फर्स्ट केस में, ठीक है। मोल जो है मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो रेशो में हमारे पास यूनिट नहीं आते हैं, सो 0.63, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया, सो इट इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ नेक्स्ट वन अगेन 0.63 डिवाइडेड बाय 0.63, इसमें भी मोल मोल के साथ कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नहीं, 0.63 इसके साथ कैंसिल हो गया, सो इक्वल टू 1 आ गया। नाउ नेक्स्ट वन 2.51 डिवाइडेड बाय 0.63, राइट। तो जब आपने 2.51 को 0.63 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट 3.99, राइट। तो अब हम जब इनको सिंपल होल नंबर रेशियो में देखेंगे तो 1 एज इट इज आ गया, ठीक है। ये भी 1 एज इट इज आ गया। इसको जो है राउंड ऑफ कर लेंगे, सो राउंड ऑफ करके ये कितना बन जाएगा, 4, राइट। तो हमारे पास कॉपर की जो रेशियो आ रही है दैट इज 1, सल्फर की भी 1 आ रही है और ऑक्सीजन की 4 आ रही है, राइट। तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, हम हर एक एलिमेंट को जो हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशो आ रही है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कॉपर को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी Cu। सल्फर को भी आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो S आ गया। ऑक्सीजन को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो O4 आ गया, ठीक है। तो आपके पास जो इंपिरिकल फॉर्मूला आ रहा है कंपाउंड का है दैट इज CuSO4, राइट। अब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, सो नेक्स्ट स्टेप इज योर इवेलुएट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, दैट विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू empirical
फॉर्मूला, राइट। अब ये n क्या है? n एक ऐसी टर्म है या एक ऐसा नंबर है जिसको आप इंपिरिकल फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो n हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? n कैन बी फाइंड आउट बाय मोलर मास। जो भी आपके पास मोलर मास गिवन होगा उसको जब आप इंपिरिकल फॉर्मूला मास के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब मोलर मास तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। मोलर मास कितना है? दैट इज 159 ग्राम पर मोल, ठीक है। लेकिन इंपिरिकल फॉर्मूला मास जो है वो गिवन नहीं है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो इंपिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड आउट करने का क्या वे है कि जो भी हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, उनके जो एटॉमिक मासेस है एलिमेंट के वो आप आपस में ऐड कर दोगे। सो इंपिरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू जो कॉपर है, ठीक है, आप एटॉमिक मास जो है कॉपर का ऐड करोगे प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस, अब हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम है, सो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना था? 16 ग्राम पर मोल प्लस सल्फर का 32 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 ग्राम पर मोल था, राइट। तो जब आपने इनको आपस में ऐड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 16 ग्राम पर मोल आ गया, 32 ग्राम पर मोल आ गया प्लस 4 इंटू 16 दैट मीन्स 64 ग्राम पर मोल, ठीक है। जब आपने 63 प्लस 32 प्लस 64 किया तो यू गेट 159 ग्राम पर मोल, राइट। अब हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो n इक्वल टू मोलर मास दैट इज 159 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास दैट इज ऑल्सो 159 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो n की वैल्यू कितनी आ गई? दैट विल बी 1, राइट। अब हमने नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला, राइट। अब n की वैल्यू कितनी है? 1 है। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या था हमारे पास? CuSO4। तो ऑब्वियसली ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा। सो हमारे पास जो कंपाउंड है जिसका मोलर मास 159 ग्राम पर मोल है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है? दैट इज CuSO4, मतलब कि ये कॉपर सल्फेट है। डन।